Hello students, welcome back to our channel English Studio. So in the last video, we have discussed the trends in line graph, how to present a line graph, कि line graph को कैसे present किया जाता है, decreased, increased वो कब होता है, कब वो constant होता है, कब उसमें fluctuations आती हैं, उसका peak point, उसका lowest point हमने discuss किया था. Now today we will discuss how to write a line graph. ठीक है, line graph को कैसे हमने लिखना है. So let's start. यहाँ पे एक लाइन ग्राफ है जहां पर आपको इनकम और एक्सपेंडिचर दे रखे हैं ऑफ अ कंपनी ओवर द इयर्स मींस एक यहाँ पे लाइन ग्राफ है वहां पर आपको क्या दे रखा है डाटा दे रखा है देखो 1988 का 1989 का 99 का ठीक है मतलब फ्रॉम 1988 टू 1993 यू हैव डाटा ठीक है द डाटा इज प्रेजेंटेड और कैलिब्रेटेड इन करोड़ में दे रखा है आपको ठीक है अब यहाँ पर जो ब्लू लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है इनकम को ठीक है कि वहां पर आपकी इनकम इतनी है और रेड लाइन आपको प्रेजेंट कर रही है एक्सपेंडिचर मतलब आपके एक्सपेंसेस कितने हैं और इनकम मतलब कि अर्निंग या आपके रिवेन्यूज कितने हैं कंपनी के ठीक है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जब लाइन ग्राफ लिखना होता है या किसी भी तरह का हमने ग्राफ लिखना है किसी भी तरह का डाटा प्रेजेंटेशन करनी है तो उसमें पहला जो हमारा पॉइंट आता है हमारा इंट्रोडक्शन पॉइंट क्या होता है जहां पर आपने एग्जामिनर की जो स्टेटमेंट होती है उसको पैराफ्रेज करके लिखना होता है मीन्स को सिनोनिमस के साथ या कुछ लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करना है हल्का सा नॉट द फुली वन बिकॉज स्टेटमेंट तो वही रहेगी ठीक है तो हम देखते हैं द लाइन ग्राफ डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट जो लाइन ग्राफ है डिपिक्ट्स कर रहा है मतलब प्रदर्शित कर रहा है इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्निंग मतलब क्या होती है इनकम सिनोनिम्स यूज कर लिया एंड द एक्सपेंसेस बाय अ कंपनी एक कंपनी के द्वारा किए गए अर्निंग और एक्सपेंसेस की बात कर रहा है फ्रॉम 1988 टू 1993 1988 से 1993 में जो भी एक्सपेंसेस एक कंपनी के द्वारा किए गए हैं वो ये यहाँ पर लाइन ग्राफ जो है वो हमें इलस्ट्रेट कर रहा है उसके बाद हम डाटा लिखते हैं द डाटा हैज बीन कैलिब्रेटेड इनटू करोड्स जो डाटा है उसको किसने कैलिब्रेट किया गया है मतलब उसमें किसने प्रेजेंट किया गया है अकाउंट किया गया है वो करोड्स ने नाउ लेट्स कम विद द ओवरऑल ओवरऑल में आपको क्या लिखना होता है या तो आप उसका सबसे मैक्सिमम मिनिमम या हाईएस्ट लोवेस्ट ट्रेंड लिख सकते हैं आप इंक्रीजिंग ट्रेंड है डिक्रीजिंग ट्रेंड है ट्रेंड हम कैसे चेक करते हैं कि फर्स्ट में आप देखो यहाँ पे रेड और जो ब्लू लाइन मतलब जो हमारे इनकम और एक्सपेंसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे थे दोनों इंक्रीज हो रहे थे बट एट द एंड ऑफ द ईयर 1993 में जो पीरियड हमारा दिया गया था वहां पर वो डिक्रीज हो रहे हैं इट्स मीन इन्होंने कौन से ट्रेंड को फॉलो करा है डिक्रीजिंग ट्रेंड को फॉलो करा है ठीक है तो या तो आप ट्रेंड मेंशन कर दो या कंपैरिजन कर दीजिए कि एक हाईएस्ट है तो एक लोवेस्ट है लेट्स सी हमने कैसे किया है ओवरऑल it is ostensible that the figure were higher for the income in contrast to expenditure made by a company. The figure were higher. Figure जो था higher रहा है किसके लिए? For the company income. कंपनी की जो इनकम है उसके लिए इन कंट्रास्ट टू एक्सपेंडिचर के बजाय मेड बाय कंपनी मतलब जो फिगर है इनकम का वो हमेशा हाइयर रहा है तो देखो इनकम एक्सपेंडिचर हमारे लोवेस्ट में नीचे ही है और इनकम जो है हमेशा हमारी ज्यादा ही रही है तो फिगर हाइयर रहे हैं इनकम के केस में हाउएवर बोथ फॉलो द डाउनवर्ड ट्रेंड ड्यूरिंग द गिवन टाइम फ्रेम जो फ्रेम मतलब पीरियड दोनों ही जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर उन्होंने डाउनवर्ड ट्रेंड को फॉलो किया है ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड तो ये आप अपने ओवरऑल में लिख सकते हैं कि कौन इन हाईएस्ट है कौन लोवेस्ट है या कौन किस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है ठीक है नाउ मूव टू द नेक्स्ट बीपी वन बॉडी पैराग्राफ वन स्ट्रक्चर्स के साथ हम इनको यूज करेंगे ठीक है लेट्स स्टार्ट अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 1988 में क्या हुआ था वो एक्सपेंडिचर जो थे हमारे सॉरी इनकम हमारे यहाँ पे 30 से स्टार्ट हुई थी और अपने 70 पे आ गई थी या मोर देन 60 थी या ये रही मोर देन 60 करोड़ थी आफ्टर देन वो ड्रॉप हुई फिर वो इंक्रीज हुई इंक्रीज मतलब अपने पीक पॉइंट पे गई है हाईएस्ट पॉइंट पे गई है फिर देन वो ड्रॉप हुई है ठीक है लेट्स सी आफ्टर एनालिसिस it can be clearly seen that the figure for the revenues मतलब income earned by a company in 1988 begin at 30 crores तो आप देख सकते हैं जो ब्लू लाइन है जो इनकम है वो हमारी 30 करोड़ से स्टार्ट हुई है उसके फिगर ठीक है एंड देन रीच एट अबव 60 करोड़ उसके बाद वो 60 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गई थी ठीक है बिफोर फॉलिंग to nearby 60 crores in 1991
1991 में वो 60 करोड़ से कम आने से पहले ही, मतलब यहाँ आने से पहले हमने स्ट्रक्चर यूज करा है बिफोर वाला, कि मतलब यहाँ पर 1991 में आने से पहले कहाँ पर नियर बाय 60 करोड़ से डाउन आने से पहले वो हमें 1990 में कहाँ पर रिकॉर्ड हुई थी, अबव 60 करोड़। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर आ गया। इन कंट्रास्ट, इसके कंट्रास्ट में मतलब इसके ऑपोजिट की बात कर रहे हैं, तो मतलब किसकी बात करेगा, एक्सपेंडिचर की। तो ठीक है, द एक्सपेंडिचर मेड बाय द कंपनी इन 1992 वर अकाउंटेड फॉर 20 करोड़। जो एक्सपेंडिचर जो थे, सॉरी, इन 1988 आएगा यहाँ पर, 1988 वर अकाउंटेड फॉर 20 करोड़, जो 20 करोड़ के लिए हमने चिके अकाउंट किए गए थे, मतलब उनको 20 करोड़ पे जज किया गया था, विच सोड ड्रामेटिकली, जो एकदम से इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, वो कहां पर आ गए हैं, एट 50 करोड़ इन 1990, मतलब 1990 में एकदम से इंक्रीज होके वो कहां पर आए हैं, 50 करोड़ में, एंड रिमेन स्टेडी टिल 1991 एंड 50 करोड़। और उसके बाद देखो आप 1990 से लेके 1991, मतलब 90 से लेके 91 तक का जो पीरियड रहा था वो वहां पर कांस्टेंट रहे थे, रिमेन स्टेडी। हमने पढ़ा था कि टाइम ऐसा आता है जब आपका डाटा बिल्कुल चेंज नहीं होता। तो देखो यहाँ पर 50 करोड़ से लेके 50 करोड़ ही बना रहा है इस टाइम पीरियड तक। ठीक है, और वो क्या थी, आपके एक्सपेंसेस। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमारी इंफॉर्मेशन रहेगी रेस्ट, वो हम चलते हैं बॉडी पैराग्राफ 2 में। ठीक है, तो मीन्स हमने 1991 का डाटा लिख दिया था दोनों का। नेक्स्ट चलते हैं प्रोबेबिंग अहेड। ठीक है, प्रोबेबिंग अहेड द इनकम ऑफ अ कंपनी इंक्लाइन मार्जिनली, मतलब धीरे से इंक्रीज हुई है, एंड रीच एट इट्स पीक पॉइंट नियरली 75 करोड़ इन 1992। ठीक है, वो धीरे से इंक्रीज हुई है। उसके बाद 1992 में वो कहां पर आ गई, नियरली 75 करोड़, अप्रोक्सीमेटली है वहां पर 75 करोड़ आ गई है 1992 में। उसके बाद वो ड्रॉप हुई है एंड ड्रॉप्ड टू 60 करोड़ इन 1993, की नियर बाय 60 करोड़ ही वो 1993 में ड्रॉप्ड हो गई, एंड ड्रॉप टू कहां तक आ गए, टू मतलब 60 करोड़, नियर बाय 60 करोड़। ओके, लाइकवाइज उसी की तरह approximately 65 crores expenses were recorded in 1992। 1991 का डाटा हमने लिख दिया था, 1992 की बात करते हैं तो वो कह रहा है approximately 65 करोड़, 65 करोड़ का जो था। ठीक है, एक्सपेंसेस वर रिकॉर्डेड इन 1992। 1992 में जो थे हमने 65 करोड़ एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए थे। आफ्टर विच, जिसके बाद यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर यूज हुआ है, देखो आफ्टर विच, उसके बाद द फिगर फॉल डाउन, फिगर एकदम से डाउन आया है स्लाइटली टू 50 करोड़ इन 1993। द फिगर फॉल डाउन स्लाइटली, मतलब धीरे से डिक्रीज हुआ है और कहां पर आ गया, 50 करोड़ इन 1993। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लाइन ग्राफ, कि आप लाइन ग्राफ को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आपको स्ट्रक्चर्स यूज करने होते हैं, वेरिएशंस यूज करनी होती है। कोशिश किया कीजिए कि अपने लाइन ग्राफ को डिवाइड करें और आधा डाटा अपने बॉडी पैराग्राफ 1 में और आधा डाटा अपने बॉडी पैराग्राफ 2 में आप लिखें। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। Like, share and subscribe the channel for upcoming videos and also press the bell icon for notifications.